तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या देखना चाहिए आप अगर एक स्मार्टफोन खरीद रहे हैं उसमें, और आपको क्या चीजें याद रखनी चाहिए जब आप एक स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। अब इस चीज की जरूरत क्यों आ गई है, क्योंकि आप एक महीने में अगर एक साल में अगर आप देखेंगे कि कितने स्मार्टफोन रिलीज होते हैं, तो आपको पता चलेगा एंड्रॉइड में 1000 से ज्यादा स्मार्टफोन्स एक पूरे साल में रिलीज हो जाते हैं। यहां पे आज आप इस महीने में जो स्मार्टफोन लेंगे वो शायद 6 महीने बाद आउटडेट भी हो जाता है। तो कौन सा स्मार्टफोन ले, ये काफी बड़ा एक क्वेश्चन बन चुका है लोगों के लिए। अगर मेरे कमेंट्स में देखेंगे तो काफी लोग पूछते हैं नॉर्ड लॉन्च हो गया है, तो आपको अब मैं आईकू लूं या नॉर्ड लूं या रेडमी का कुछ लूं या मैं रियलमी X50 Pro ले लूं। अभी इतने ऑप्शंस होने के बाद आपको फोन में क्या देखना चाहिए और क्या सोच के आपको एक फोन लेना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। तो काफी सिंपल टॉपिक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिस्कशन को प्राइस रेंज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आज जो हम ये फोन कैसे खरीदा जाए, फोन क्या देख के खरीदा जाए का डिस्कशन करते हैं, इसमें हम प्राइस रेंज में डिवाइड करेंगे। तो अपना हमारा पहला प्राइस रेंज 10 से 20 हजार का होगा, जहां पे मैं एडवाइस करूंगा सिर्फ 12 से 17 हजार की जो मेन प्राइस रेंज आती है 10 से 20 हजार की रेंज में, वो सबसे बढ़िया स्पॉट है कस्टमर को फोन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे कॉम्पिटिटिव एरिया है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, जहां पे हर एक प्लेयर कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहता है। ये वो मिड रेंज कैटेगरी है जहां पे बायर सबसे ज्यादा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा रिजल्ट करता है सेल्स में। तो इस वजह से क्या होता है, हर कस्टमर को खुश करने के लिए एक कंपनी कुछ ना कुछ नया इस प्राइस रेंज में लाती है, जो कि 12 से 17 हजार के बीच में। यहां पे चैंप कौन है? यहां पे दो चैंप्स हैं जो आज उभर के आ रहे हैं इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, और जो मैं विश करता हूं चेंज हो जाए। एक्चुअली तीन है, बट अगर मैं वैल्यू फॉर मनी बोलूं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ दो कंपनियां आ रही हैं जहां पे लोग कुछ भी हो जाए, इंडिया चाइना का प्रॉब्लम हो जाए, एप्स का इश्यू आ जाए, लोग ले रहे हैं। वो है रेडमी और रियलमी। अब इसका भी एक रीजन है, रेडमी और रियलमी आपके मनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं। आपको याद रखना चाहिए, जो आदमी 10 से 20 हजार के बीच में फोन लेने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वैल्यू फॉर मनी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस रेंज में फोन लेने की सोच रहे हैं, आपको पहले तो क्या देखना चाहिए और फिर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 12 से 17 हजार समझो, जो ब्रॉड रेंज हो गई 10 से 20 हजार, बट मैं बोलूंगा 12 से 17 हजार अगर समझेंगे, तो इसमें आपको सबसे बढ़िया फोन मिलते हैं। अगर आप 10 हजार के नीचे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आपको जो फोन मिलता है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता। क्योंकि क्या है, वो फोन्स के लोअर एंड में आता है, तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर्स काफी पुराने फीचर्स देते हैं, काफी आउटडेटेड फीचर्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाता है और आपको एक्चुअल उस हार्डवेयर में से वैल्यू नहीं मिलती। तो अगर आप थोड़ा ऊपर जाएं, 12 से 17 हजार की जो रेंज हो गई, उस रेंज में आपको दो तीन चीजें देखनी है। अगर आप एक डेली यूजर हैं, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि परफॉर्मेंस कितनी है, कैमरा कितना है, स्क्रीन में रिफ्रेश रेट कितना है, तो मैं बोलूंगा आप ऐसा फोन लीजिए जो स्टर्डी हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर हो। क्योंकि क्या है, आप जो एक डेली यूजर होता है उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेरा फोन काफी दिनों तक चले। वो ये नहीं देख रहा होता कि मेरे फोन की स्पीड कितनी है, बेंचमार्क कितने हैं, गेम कैसे खेल पाता है। उसको बस अपना काम होना जरूरी होता है और एक बिल्ड क्वालिटी लगती है कि हाँ भाई मेरा फोन अच्छी क्वालिटी का है, रेंज अच्छी आती, कॉल ढंग से होती है। तो अगर आप एक डेली यूजर है, तो मैं बोलूंगा आप सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी देखिए, दूसरा आफ्टर सेल्स सर्विस देखिए, और तीसरी चीज है, अगर आप डेली टास्क के लिए लेना चाहते हैं, जैसे आप अगर ऑफिस वर्क के लिए लेना चाह रहे हैं, आप अपना मैसेजिंग करना चाह रहे हैं उस पर, या मूवीज देखना चाह रहे हैं, जो डेली यूजर जो करता है नॉर्मली, तो मैं बोलूंगा आप उसमें एक स्क्रीन साइज का भी एक ध्यान रखिए कि अच्छी स्क्रीन साइज मिले मुझे, ठीक है। अगर आप गेमिंग करते हैं, तो आप सबसे पहले आप रैम और सीपीयू देखिए,
क्योंकि रैम और सीपीयू गेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड्रॉइड में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा रैम रिक्वायर्ड नहीं है, और आजकल कंपनियां ये 12 से 17 हजार के बीच में मिनिमम रिक्वायर्ड रैम देती ही देती है, तो डेली यूजर को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जो गेमिंग वाला यूजर है उसको बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने वो जब गेम चलाता है उसको लिमिटेशन पता चलती है कि मेरे सीपीयू की लिमिटेशन क्या है, मेरे जीपीयू की लिमिटेशन क्या है, और वो कितना तेज चल सकता है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, आप रैम और सीपीयू इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी इसमें आप पूछेंगे कि यार रैम और सीपीयू कौन सा बेस्ट है, तो मैं बोलूंगा आपको मिनिमम में 6 से 8 जीबी की रैम लगेगी। और सीपीयू जो है, आप डेली यूजर हो या आप गेमिंग कर रहे हो, आप 700 सीरीज वाला ही लीजिए। क्योंकि आज के टाइम में जो 700 सीरीज के सीपीयू वो आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब जितना आप पेमेंट कर रहे हैं उसका आप परफॉर्मेंस में फायदा देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी 10 से 20 हजार की ब्रॉड कैटेगरी, जिसमें मैं बोलता हूं डेली यूजर अगर आप हो तो आप रेडमी, रियलमी या नोकिया इन तीनों में से कुछ चूज कर सकते हो। जो नोकिया के इस प्राइस रेंज में फोन आते हैं उसकी बेस्ट बात क्या होती है, उनकी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी होती है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, डेली यूजर है तो बिल्ड क्वालिटी आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अगर आप गेमर है तो आपके लिए टॉप नॉच जो प्रोसेसिंग और स्पीड के फीचर्स हैं वो होने चाहिए। अब हम अगली रेंज में जाते हैं जो तब 20 से 30 हजार। अब एक हायर मिड रेंज कैटेगरी होती है, यहाँ पे डिस्कशन के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती, यहां पे आपको हर चीज का मिक्सचर देखने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो 20 से 30 हजार वाला रेंज है, अभी जैसे नॉर्ड लॉन्च हुआ है रियलमी X3 Pro सुपर जूम भी इसी रेंज में आता है। अब नॉर्ड और सुपर जूम के बीच में डिफरेंस क्या आप बोलेंगे, तो सुपर जूम में आपको एकदम लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं, बट आपका कॉम्प्रोमाइज कहां होता है, आपका कॉम्प्रोमाइज एक फिनेस में हो जाता है, जहां पे आपको एक फिनिश नहीं मिल रहा, बट प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा, उसकी पावर नॉर्ड से कहीं ज्यादा है। बट प्रॉब्लम कहां है, फिनिश में आती है, जहां पे फिनिश में आपको नॉर्ड में एक एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, आपको मेटल ग्लास सैंडविच बॉडी मिलती है जो रियलमी X3 सुपर जूम में भी मिलती है, बट द क्वालिटी इज बेटर। क्वालिटी इज नॉर्ड की ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उनका ओएस भी उतना फिनिश्ड है। बट मेरे हिसाब से ये जो प्राइस रेंज है इसमें Redmi K20 Pro, Realme X3 Super Zoom ये एक फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में देख रहे हैं तो मैं इसमें गेमर, डेली यूजर इसके बीच में डिस्टिंक्शन नहीं करूंगा। इसमें मैं बोलूंगा कि आप जो फोन आपको सबसे ज्यादा फीचर देता है, मतलब एक डिसेंट कैमरा, आप देखना इसमें आपको बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप कैमरा नहीं मिलेगा। ये जो प्राइस रेंज है, बजट हायर बजट प्राइस रेंज जो है, इसमें आपको डिसेंट कैमरा, गुड क्वालिटी स्क्रीन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुड बिल्ड क्वालिटी, ये सब जो आपको मिल जाता है एक पैकेज में, जिसमें Redmi K20 Pro हो गया, Realme X3 Super Zoom हो गया और नॉर्ड हो गया। इसमें आपको ये देखना है कि आपको मिनिमम 700 सीरीज का टॉप प्रोसेसर मिले और 6 जीबी से ज्यादा रैम मिले। और आज की डेट में मैं बोलता हूं पिछले साल के जो फ्लैगशिप है, जैसे 855 प्रोसेसर हो गया या K20 Pro हो गया जिसमें 855 है, X3 Super Zoom में 855 प्लस है, आपको अगर 800 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है 855 वाली कैटेगरी का, तो आप सब छोड़ के 855 वाला प्रोसेसर चूज कीजिए, क्योंकि वो आपको फ्यूचर प्रूफ कर देता है। इंडिया में 5G आने के लिए और 2 साल लगेगा, तो उसके लिए मैं बोलता हूं आप ये चीजें देखिए, 700 सीरीज का टॉप प्रोसेसर या 800 सीरीज का लास्ट ईयर का प्रोसेसर और 6 जीबी मिनिमम रैम, ये आपको देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से या तो बहुत हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन या तो एमोलेड स्क्रीन। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे प्रीमियम कैटेगरी में, जहां पे हम जाते हैं 30 से 40 हजार। 30 से 40 हजार में मेरे हिसाब से अब iQOO 3 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में हुआ क्या है, 30 से 40 हजार की प्राइस रेंज में या तो आपको लोअर स्पेक्ट्रम में मिलता है iQOO 3 और Galaxy Note 10 Lite, और Galaxy S10 Lite नहीं मिलता, Note 10 Lite मिलता है। Galaxy Note 10 Lite में काफी पुराना प्रोसेसर है, बट उसमें आपको फीचर्स ज्यादा है। तो अगर आप वर्किंग है, आपको सिर्फ काम करना है अपने फोन पे, गेमिंग नहीं करनी, मीडिया कंजम्पशन करना है कभी कभी, बट वर्किंग आपकी प्रायोरिटी है, तो मैं बोलूंगा Galaxy Note 10 Lite खरीदिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका काम
चेंज हो जाएगा, आपको काम करने में इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें आता है स्टाइलस। तो अगर आप वर्किंग कैटेगरी वाले हैं तो इस प्राइस रेंज में आप खरीदिए बड़ी स्क्रीन वाला फोन जिसमें वर्क रिलेटेड फीचर ज्यादा है और सिक्योरिटी ज्यादा है। याद रखिए इस प्राइस रेंज में प्राइवेसी और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। इस प्राइस रेंज में मैं बोलूंगा आप सिक्योरिटी फीचर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस फीचर्स पे तब ध्यान दीजिए अगर आप वर्किंग नहीं, आप गेमिंग करना चाहते हैं, आप मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हैं, आपको टॉप ऑफ द लाइन फीचर चाहिए। बट अगर आप काम के लिए खरीद रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप सबसे पहले सैमसंग की तरफ देखिए या असूस की तरफ देखिए जहां पे सिक्योरिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। पर आपको टॉप नॉच फीचर्स चाहिए तो आपको मैं बोलूंगा iQOO 3 लीजिए। iQOO 3 में भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका ओएस इतना स्मूथ नहीं है, अभी भी उस पे काम चल रहा है। तो आपको काम करने में, योर डे टू डे वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप वर्किंग क्लास हैं तो आप गैलेक्सी नोट 10 लाइट पे जाइए। अगर आपको टॉप नॉच फीचर्स चाहिए, ग्लास बॉडी, बेस्ट रैम, बेस्ट स्टोरेज, तो आप iQOO 3 लीजिए। यहाँ पे कोई और डिस्टिंक्शन नहीं है इन द रेंज ऑफ 30 to 40,000। अब 40,000 प्लस में बहुत डिस्टिंक्शन है। अगर आपका बजट जस्ट 40 to 45,000 है तो मैं बोलूंगा Realme X50 Pro इज अ किलर। वो आपको हर फीचर ग्रेट वैल्यू फॉर मनी देता है, उनका ओएस भी बेटर डेवलप कर रहा है। बट अगर आप एक वन प्लस फैन बॉय है तो मैं बोलूंगा थोड़े दिन रुकिए, 80 आने वाला है, 80 लीजिए, क्योंकि वन प्लस 8 में काफी प्रॉब्लम्स है, वन प्लस 8 प्रो में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। इट्स अ गुड फोन बट उसमें बग्स और प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रहे हैं और अभी 80 जस्ट लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप वन प्लस का वेट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप 80 का वेट करिए। बट आपको वन प्लस यही एक जरूरत नहीं है तो आप सीधे सीधे Realme X50 Pro ले लीजिए, बिना कोई शक, बिना कोई सवाल। बहुत बढ़िया फोन है, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। जब आप 50 के आगे जाते हैं तब मैं बोलूंगा आप एक ऐसा फोन लीजिए, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, आप सीधे सीधे या तो iPhone XR ले लो, XS ले लो, वो अभी भी बहुत बढ़िया चलते हैं, काफी साल तक चलते रहेंगे। iPhone नहीं लेना है तो आप सीधे सीधे सैमसंग की तरफ ध्यान दीजिए। सैमसंग का S10 लाइट हो गया, वो तो आपको 40,000 की रेंज में मिलता है। बट सैमसंग की लास्ट ईयर की फ्लैगशिप भी बहुत बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। या आप थोड़ा, अगर आप 50 के आगे पहुंच गए तो मैं बोलूंगा आप टॉप ऑफ द लाइन लीजिए। फिर आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ऐसा फोन लीजिए जिसमें कैमरा भी अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, स्क्रीन भी अच्छी है। 50,000 के आगे वाले बजट में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, यू मस्ट गेट एवरीथिंग दैट इज इन द पैकेज। आपको सब टॉप नॉच मिलना चाहिए और आप ऐसा ही फोन लीजिए जिसमें ये सारे फीचर्स आपको कंबाइन मिलते हैं। अब आप बोलेंगे जय आप इसमें कोई भी फोन बताया नहीं, मैंने फोन बताए हैं कुछ कुछ, बट अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए कि इस कैटेगरी में कौन कौन से फोन आते हैं और कौन कौन से फोन आपने लेने चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे फोन्स की प्राइस रेंज के हिसाब से लिंक्स दे दूंगा जहां पे जाके आप खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत हेल्प होगी। अगर आपको हिंदी में और वीडियो देखने हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें, मैं हिंदी में और वीडियोस करूंगा। आई होप आपको इससे काफी मदद होगी, आपको आपका डिसीजन लेने में काफी इजी होगा। थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।